नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। ईद के मौके पर सरकार द्वारा गरीब मुसलमानों के लिए सौगातें मोदी के तोहफे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी का हमेशा से पक्ष रहा है कि सभी त्यौहार मनाने चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि बीजेपी अब मनाने लगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वो दल है जिसे कुछ करने से अगर एक वोट मिलना हो तो वो काम तुरंत कर देंगे। खासकर खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिलना हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। वो जब आयोजन होता था सूफी म्यूजिक का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ करके कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहा करते थे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। उर्दू की भी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। उर्दू की तारीफ की होगी तो उर्दू में ही की होगी तारीफ, क्योंकि उर्दू का विरोध करने वाले उर्दू में ही विरोध कर रहे थे। अखिलेश जी, दूसरी बात ये है कि जिस तरह से पूरा भी चल रहा है कि नवरात्र में बीजेपी कह रही है एक तरफ कि ये सौगातें मोदी बांटी जा रही है, नवरात्र में मटन नहीं बांटना चाहिए, मटन की दुकान बंद होनी चाहिए, नॉनवेज की दुकान। किस तरह की राजनीति? मुझे यूपी में एक अंग्रेजी अखबार की खबर मिली है कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अगर कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में 2024-2025 में 16,396 करोड़ खर्च हुआ, जिसे हम अपने बजट में 19,291 करोड़ रुपए लेकर गए, और इसमें हमने 17% का इजाफा किया है। हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 73% का इजाफा किया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में 9% का इजाफा किया है। जब सबसे बड़े अमाउंट का बजट है तो भाषण भी लंबा होना जरूरी था। अब जितना बड़ा बजट होगा उसमें उतने ही बिंदुओं का समावेश और उतनी योजनाएं, उतना ही पूरा कार्यों का व्याख्यान भी होगा। मेरे दो हाँ जी, ये छोड़ बस, वो एक और चक्कर हो देना बस। प्रवेश भाई विशेष तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो आप लोगों ने देख ही लिया कि 2024-25 में जो था वो 76,000 करोड़ का बजट था, जिसे दिल्ली के इतिहास में इस बार 1 लाख करोड़ का बजट, जो कि 31.58% का इजाफा, जो दिल्ली के इतिहास में अपने आप में पहली बार हुआ, और देश में भी किसी भी बजट का ये सबसे बड़ा इंक्रीमेंट इसे हम बोल सकते हैं। और हर हेड में, मतलब आप जिस भी हेड में आप देखेंगे, हर जगह हमने उसको आगे की तरफ लेके गए हैं। यहाँ तक कि जो एजुकेशन सेक्टर रहा उसमें 24-25 में जो खर्च किया गया, जो 76,000 करोड़ जो टोटल बजट का हिस्सा हम माने, तो उसमें हिस्सा बनता था 21.5 और 16,396 करोड़ खर्च हुआ, जिसे हम अपने बजट में 19,291 करोड़ पे लेके गए हैं। और इसमें हमने 17% का इजाफा एजुकेशन सेक्टर में किया है, और ऐसे ही हेल्थ में हमने 48% का इजाफा अपने खर्च में किया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूडिंग रोड एंड ब्रिजेस 73% मोर देन लास्ट ईयर, यानी कि पिछली सरकार में 60,770 करोड़ था, पूरे बजट का 9.8 था शेयर,
और हमने उसे 12,952 करोड़, जो कि पूरे बजट का 12.95 शेयर है, इसमें 73% का इजाफा इस सेक्टर में है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में 9% का इजाफा है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सेक्टर में 25% का इजाफा ऑन पेपर दिखेगा, और परंतु इसमें अगर हम रियल टर्म्स में जाएंगे तो उन्होंने बजट तो क्रिएट किया था 7,195 का, पर खर्च जो किया वो 4200 करोड़ से भी कम का किया। तो दैट वे वी आर ऑन द डबल साइड। हमने पिछली सरकार के मुकाबले वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सेक्टर में डबल बजट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार, हमारी बिहार राज्य सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। बिहार सरकार अब बिहार, उन्होंने कहा कि अब बिहार एक बदलाव की ओर है, एक विकसित बिहार बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है। राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है, उन लोगों के पास भी सत्ता में रहने का मौका था। उन्होंने बिहार को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अब बिहार एक बदलाव की ओर, एक विकसित बिहार बनने की ओर और विकसित देश बनने की ओर मेरे प्रधानमंत्री जी की। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह 1 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी दिल्ली के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिली है। दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए अलग से फंड लाया गया है। यह ऐतिहासिक बजट है। 1 लाख करोड़ रुपए का इतनी बड़ी बढ़ोतरी कभी भी दिल्ली के इतिहास में देखने को नहीं मिली है। और इसमें और भी ज्यादा खास बात यह है कि इसमें दिल्ली के सीवर लाइनों के लिए, पानी की लाइनों के लिए जल बोर्ड को जो 9,000 करोड़ रुपए दिया गया है, सारा सीवर और पानी का सिस्टम ठीक करने के लिए, पीडब्ल्यूडी को जो फंड दिया गया है, पुल बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जो फ्लड डिपार्टमेंट को नालों की सफाई का पैसा दिया गया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस किया गया है दिल्ली में, ये फोकस कई सालों से मिसिंग था। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठप हो गया था। कमजोर वर्गों के लिए भी घोषणाएं हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, व्यापारियों के लिए भी हैं, यहाँ तक कि गिग वर्कर जो कर्मचारी काम करते हैं अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनके लिए भी वेलफेयर बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए अलग से फंड लाया गया है। ऐतिहासिक बजट है। और मुख्यमंत्री जी, जब महिला के हाथ में इकोनॉमी आती है तो वो कितनी शानदार और क्या बरकत उसमें होती है, आज के बजट ने साबित किया। बहुत शानदार। टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते, कला संस्कृति मंत्री के नाते और लॉ मिनिस्टर होने के नाते जो बजट इन तीनों विभागों को दिया गया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय कोष के मुद्दे पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम कहते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को मिलने वाला केंद्रीय कोष राज्य को दिया जाना चाहिए। शिवराज चौहान को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान बंगाली लोगों के खिलाफ है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। बीजेपी गरीबों के लिए कुछ नहीं की। बरस से हम लोग बोल रहे हैं बंगाल का 100 दिन का रुपया दे दीजिए, वो जो हाउसिंग स्कीम है उसका रुपया दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का जो स्कीम है दे दीजिए। 3 बरस से वो लोग नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ घपला हुआ है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? घपला जब हुआ है तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दीजिए, लेकिन आप बंगाल का 10 करोड़ आदमी का रुपया आप नहीं अटक कर न सकता है। लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ ही नहीं कर रहा है। हम लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोला 25 लाख फेक कार्ड है। हमने ठीक है, 25 कार्ड फेक कार्ड है तो 25 लाख आदमी का विरुद्ध में आप लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग कीजिए, लेकिन 10 करोड़ बंगाल का गरीब आदमी का टाका आप लोग अटक नहीं रोक नहीं सकता है। लेकिन मनरेगा है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम है, बिल्डिंग स्कीम है, जो है गरीब आदमी के लिए, सबको सब बंद कर दिया है। इसलिए आवास योजना के लिए और सब बंद कर दिया। शिवराज चौहान बंगाली का अगेंस्ट में, नरेंद्र मोदी बंगाली का अगेंस्ट में है। बंगाल पीपुल का जो खाना नहीं सकता है, वह कुछ नाम काम नहीं कर सकता है, इसका अगेंस्ट में। क्यों? वो लोग कोशिश कर रहे हैं 2021 से उधर सरकार बनाने के लिए, सरकार नहीं बन रहा है, वो बनेगा भी नहीं। वो लोग को 2024 को उन लोग का जितना एमपी था पहले वो भी उतर गया। अभी उन लोग बीजेपी लोग का लीडर लोग ये
सब आते हैं और बोलता है नहीं रुपया मत दो, रुपया देने से बीजेपी उधर हट जाएगा। अरे भाई राजनीति तो बाद में कीजिए, पहले गरीब आदमी का सेवा कीजिए तब ना होगा। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग भी इसलिए पार्लियामेंट में हमारा डिमांड रखा है। ये शिवराज चौहान जो है पूरा बड़ा लोग का दलाली करता है, रिच मैन का, गरीब आदमी का कुछ नहीं करता है। इसलिए उसको मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री से हटा दिया था, कभी उधर गरीब आदमी के लिए नहीं किया है। ऐसा बड़ा लोग आदमी का ये दलाल है, शिवराज चौहान दलाल है, पूरा दलाल है, एकदम दलाल आदमी है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करते। हम कर रहे हैं जो बोल रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा तो नहीं लगा, लेकिन हम बोल रहे हैं ये बड़े लोग का दलाल है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हम जानते हैं आप शिवराज चौहान का आदमी है, लेकिन हम तो बोलेंगे। 3 बरस से हम लोग बोल रहे हैं बंगाल का 100 दिन का रुपया दे दीजिए, वो जो हाउसिंग स्कीम है उसका रुपया दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का जो स्कीम है दे दीजिए। 3 बरस से वो लोग नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ घपला हुआ है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? घपला जब हुआ है तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दीजिए, लेकिन आप बंगाल का 10 करोड़ आदमी का रुपया आप नहीं अटक कर न सकते। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि दुखद है कि लोकतंत्र को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि कार्रवाई सही नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी की सरकारें सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रही है, धड़ल्ले से अपने तरीके से काम कर रही है। दुखद है क्योंकि जो सरकार चल रही है कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे देश में है कहीं ना कहीं इसको लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जो कार्रवाई की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के भी बावजूद भी जो सरकारें भाजपा की हैं वो एकदम बेलगाम अपने तरीके से काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हुए लगातार धड़ल्ले से अपनी तरह से। उत्तर प्रदेश के संभल में निजा मेला ग्राउंड पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। एएसपी संभल शीश चंद्र ने बताया कि इस स्थान पर किसी भी तरह का आयोजन नहीं हो रहा है। एक आक्रांता और निर्मम हत्यारे की याद में इस मेले का आयोजन होता रहा था। इस कुरीति को सभी ने त्यागा है। आज कोई भी यहाँ नहीं आया है। यहाँ पुलिस की तैनाती की गई, यहाँ पूरी तरह शांति है। आज इस स्थान पर किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं हो रहा है, पूर्णतः शांति है। एक लुटेरी आक्रांता एवं एक निर्मम हत्यारे की याद में इस तरह का जो मेला आयोजित किया जाता रहा था, उस कुरीति को सभी लोगों ने त्यागा है, इस तथ्य को समझा है। कहीं भी अशांति नहीं है, पूर्णतः शांति है और फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। सर, आप लोग भी यहाँ मौके पर हैं, फिर क्या सब लोग यहाँ मजार पर आ रहे हैं आज भी या नहीं? नहीं, आज कोई भी इस मजार पर नहीं आ रहा है और इस तथ्य को सभी के द्वारा समझा गया है कि एक आक्रांता निर्मम हत्यारे और लुटेरे की याद में इस तरह का आयोजन में शामिल न हो, इस तथ्य को समझते हुए लोग नहीं आ रहे हैं और पूर्णतः शांति है, सब जगह फोर्स मुस्तैद है। सर, संभल में 3 जगह मेले का मेला लगता है, क्या अन्य जगह भी सर फोर्स तैनात की गई है? बिल्कुल, कहीं भी मेले का आयोजन नहीं होगा, यह सुनिश्चित किया गया है और पूर्णतः फोर्स मुस्तैद है और कहीं भी अशांति नहीं है। सर, संभल में सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या तैयारियां की गई है? प्रारंभ से ही सुनिश्चित किया गया था और लगातार फोर्स प्रत्येक बिंदु पर तैनात है और कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों पर नजर रखी जा रही है, पोस्ट को चेक किया जा रहा है। कहीं भी यदि किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की तो कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, यह भी सुनिश्चित किया गया है। सर, सपा सांसद को 45A का भी नोटिस दिया गया है। एसआरटी की विवेचक द्वारा इस बारे में कार्रवाई की जाएगी और वो अलग से आपको बताया जाएगा। ईद के मौके पर सरकार द्वारा गरीब मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी के तोहफे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सभी लोगों के हित में काम करते हैं। उनके मन में इस बात पर कोई विश्लेषण नहीं है कि कौन किस धर्म का है, कौन सी किस जाति का है। जिसको जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वे काम करते हैं। प्रधानमंत्री सबके लिए हैं और सबके हित के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है, कौन जाति है, इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। जिसको जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो एक मिथ्यक जो है समाज में कि वो माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा उनके दिमाग में दूसरी बात है,
ये कम से कम दूर होना चाहिए कि भाजपा के हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं तो अल्पसंख्यक को लिए कि दूसरी बात करते हैं, इसको भूल जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए हैं और सबके लिए हित के लिए काम करते हैं। सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को, निश्चित क्यों नहीं, जरूरत उसको है, जरूरत है तो उसको दिया जाएगा, दिया जा रहा है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली बजट पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना ने कहा कि आज का बजट जो बीजेपी ने सदन में पेश किया है उसको अगर एक शब्द में कहा जाए तो यह हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार को कहीं से भी 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व नहीं मिलने वाला है, उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए हमने सवाल उठाया था कि आर्थिक सर्वेक्षण सदन में क्यों नहीं पेश किया गया। उन्होंने सदन में निराधार बजट पेश किया है। ये बातें आतिशी मार्लेना जो पूर्व मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, उन्होंने कहा कि इस जो बजट पेश किया गया वो बजट पूरी तरह से निराधार है, हवाई है। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन पटल पर रखा है उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन विभागीय तौर पर विभाग को पिछली बार की तुलना में बढ़ोतरी ही है। जैसे आपके समय में 16,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, उन्होंने 19,000 करोड़ से ज्यादा कर दिया। इसका उन्होंने कई बार जिक्र भी किया कि हर मद में हम पैसे बढ़ा रहे हैं। अगर आप परसेंटेज एलोकेशन के हिसाब से देखिए तो 10 साल में पहली बार शिक्षा का बजट 20% से कम हुआ है। पहली बार मात्र 19% बजट शिक्षा को मिला है। ये क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ध्वस्त करना। पहली बार स्वास्थ्य का बजट मात्र 13% पर रह गया है। ये दिखाता है कि आज जो दिल्ली के हर व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिल रहा है, उसको खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा है। और तीसरी बात, दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करने का एमसीडी का बजट 1500 करोड़ से कम कर दिया पिछले साल से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना इरादा दिखा दिया। सरकारी स्कूलों को बर्बाद करिए, सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों को खत्म करिए और दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करिए। बजट भाषण में आपकी पूर्व सरकार पे भी, आपकी सरकार पे खासतौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम कई बार लेकर उन्होंने हमला किया कि पूरा एक तरह से फोकस भ्रष्टाचार पे था, कैसे पैसे इकट्ठे किया जाए। केंद्र की कई जनहितकारी योजनाओं को आप लोगों ने लागू नहीं किया। आयुष्मान भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा। मुझे एक्चुअली लगता है भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं हो रहा है कि चुनाव खत्म हो गया है और वो चुनाव जीत गए हैं। अब उन्होंने सरकार बना ली है। अभी भी वो अपना 90% समय सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गाली गलौच देने में बिताते हैं। मेरा उनसे आग्रह है, चुनाव खत्म हो गया, आप चुनाव जीत गए, अब दिल्ली की जनता आपसे काम चाहती है। दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि आप अपने काम के ब्लूप्रिंट को रखिए, जुमलेबाजी मत करिए, गाली गलौच मत करिए। अगर आप इस बजट को देखिए तो अगर एक लाइन में इस बजट का वर्णन किया जाए तो काम कम, जुमला ज्यादा, और दिख गया है कि इनका 5 साल से गाली गलौच का है इरादा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।